गुड आफ्टरनून। आपके बीच में अ, ये वीडियो लेकर के इसलिए आया हूं जिससे कि आपको ये जानकारी मिल सके कि बीपीएससी पीटी, बीपीएससी मेंस के लिए या एसए के लिए आपका स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, आपके सोर्सेज क्या होने चाहिए। और दूसरा, जो जब हमारी तैयारी हो जाए किसी भी टॉपिक का, किसी भी सेक्शन का या ओवरऑल, तो फिर मैं अपने नॉलेज को कैसे टेस्ट करूं या बीपीएससी के एग्जाम में जाने के पहले अपने नॉलेज को किस तरह से आंसर राइटिंग में या क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से एरर लेस कर सकूं। ये इस वीडियो का उद्देश्य है। तो इसमें जो सबसे पहला पार्ट है कि बीपीएससी पीटी के लिए आपका स्टडी मटेरियल क्या हो, आपके लिए बुक लिस्ट क्या हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो बीपीएससी पीटी के लिए पीटी, ठीक है, चाहे 70 हो, चाहे 71 हो, चाहे जो भी, कई बार लोग ग्रेजुएशन में बीए पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 में है, इंजीनियरिंग में है, तो इनिशियल स्टेज पे है, तो उनको बीपीएससी 70 उनको उनके लिए नहीं हो पाएगा, उनके लिए 71 72 इस तरीके से आगे का जो बीपीएससी की जो नोटिफिकेशन आएगा वो सब नोटिफिकेशन के लिए वो एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो इसमें बीपीएससी पीटी के लिए आपके स्टडी मटेरियल क्या होने चाहिए, सोर्सेज क्या हो, इसके लिए स्रोत स्रोत क्या होगा, सोर्सेज आपके लिए क्या होगा, ये बताने के लिए ये वाला वीडियो में आ रहे हैं। और इसमें जाएंगे तो आप जानते हैं कि इसका जो पहला जो स्रोत होगा, जो आपके मन में उत्सुकता होती है कि भाई पहले बुक्स, ठीक है, बुक्स का लिस्ट क्या हो। तो 3 स्रोत इसके लिए हो सकते हैं पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। में एक आता है बुक लिस्ट, दूसरा होता है, सेकंड जो होता है वो सबके पास जो सप्लीमेंट्री जो होते हैं, सप्लीमेंट्री सोर्स के रूप में जाएंगे तो एक होता है फिर एनसीईआरटी, और तीसरा फिर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो होता है कोचिंग का कोचिंग का दो दो पार्ट है इसके। एक है प्रिंटेड नोट्स और दूसरा होता है क्लास नोट्स। ये 3 है। ठीक है, तो 3 स्रोत हुए पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें है कि आप जानते हैं कि बीपीएससी में टोटल 8 सेक्शन है पीटी में, उस 8 सेक्शन से 150 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 8 सेक्शन के लिए आपके पास कौन कौन सा बुक लिस्ट होगा। तो 8 सेक्शन में आप जानते हैं, सबसे पहले अगर इसमें से लेता हूं तो जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री का सोर्स क्या, बुक लिस्ट क्या होगा। तो इसमें जानते हैं कि अगर कोई यहाँ पे पीटी में एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर कोई ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए एंशियंट हिस्ट्री में जाते हैं तो झाज सिरमाली की किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग यूपीएससी के पीटी के दौरान जब बुक्स पढ़ने की बारी आती है तो लोग झाज सिरमाली पढ़ते हैं। मेडिएवल में जब जाते हैं तो वहां पर भी कई कई सारे बुक्स आते हैं, जैसे हरिश्चंद्र वर्मा की किताब है, या और भी सप्लीमेंट्री बुक्स बुक्स वगैरह वहां पे आते हैं। तीसरे वाले में जाते हैं, थर्ड मॉडर्न इंडिया में जाते हैं तो बीएल ग्रोवर का एक बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल बुक है वो। और उसके अलावा जाते हैं तो 1857 के बाद के लिए आप बिपिन चंद्रा की किताब को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न के लिए 3 किताब हमने, एंशियंट के लिए झाज सिरमाली की बात करी, आप मेडिएवल के लिए हरिश्चंद्र वर्मा की किताब है, और जो मॉडर्न इंडिया है उसमें 2 किताब हमने बताया, बीएल ग्रोवर का या फिर बिपिन चंद्रा का किताब। ये ओरिजिनल टेक्स्ट बुक की बात करें तो हिस्ट्री में आप समझ गए होंगे, आप जरूर इसको जो रिकॉर्डिंग है उससे नोट कर लीजिए, इस तीनों में से 3 किताब का टेक्स्ट बुक का बैकग्राउंड आपके पास होने चाहिए। अब इसमें जाते हैं तो उसके बाद सेकंड जो इसका जो हमने बताया कि सोर्सेज में आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपके पास एनसीईआरटी होना चाहिए। और एनसीईआरटी में आप जानते हैं कि क्लास 9 10 का जो एनसीईआरटी है उसमें एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों है। तो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न का जो एनसीईआरटी है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी नया वाला एनसीईआरटी के बदले अगर पुराना एनसीईआरटी अगर आपको मिल जाता है तो वो ज्यादा अच्छा है, उस एनसीईआरटी में अधिक फैक्ट्स दिए गए हैं। क्लियर है, तो उसको एनसीईआरटी को पढ़ने से आपका कंसेप्ट और फैक्ट दोनों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। और तीसरा फिर थर्ड आता है प्रिंटेड नोट्स। कोचिंग के नोट्स का फायदा ये होता है कि ये सारे एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न की जो मोटी मोटी किताबें हैं या अदर और बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, वहां से सारे जो बीपीएससी के एग्जाम के जरूरत के अनुसार
यूपीएससी के लिए जब आईएएस के लिए जाते हैं तो यूपीएससी की जरूरत, पीटी की जरूरत के अनुसार, बीपीएससी में जाते हैं तो बीपीएससी की जरूरत के अनुसार उसमें जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग कोचिंग वाले अपना प्रिंटेड नोट्स तैयार कराते हैं। आस्था आईएएस की बात करूं तो इसका भी अपना प्रिंटेड पीटी का, हिस्ट्री का नोट्स है, प्लस हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में इसका नोट्स है। ठीक है, तो ये आ जाता है कि कोचिंग का प्रिंटेड नोट्स। निश्चित रूप से ये तीनों की तुलना में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये सबसे ज्यादा सारगर्भित होगा। ये जो प्रिंटेड नोट्स होगा उसके हर सेंटेंस में फैक्ट होंगे, जो बुकलेट होगा उसमें। उसके बाद जो चौथा है वो है क्लास नोट्स। क्लास नोट्स में जैसे कोई टीचर पढ़ाते हैं, जब टीचर पढ़ाते हैं तो वो जो भी टॉपिक एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न इंडिया तक जब जाते हैं तो अपना समझाने के साथ साथ वो फैक्ट को लिखवाते भी हैं, कंसेप्ट समझाते हैं, फैक्ट को लिखवाते हैं, और इस तरीके से हिस्ट्री पीटी का एक क्लास नोट्स बन जाता है। क्लियर है? तो अब इसमें तो हमारे पास कितने स्टडी मटेरियल हो गए? 4 सोर्सेज हो गया। ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे बहुत सारे टेबल वगैरह आते हैं, वो सब तब उसकी जरूरत होती है जब आपके पास एक सॉलिड बेस के बाद एक बिल्डिंग क्रिएट हो चुका हो, सारे टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कंसेप्ट प्लस फैक्ट हो गए हैं, तब आप फिर मिसलेनियस स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अब दो तरह के कैंडिडेट होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास जो फुल टाइम प्रिपरेशन करते हैं, का कोई इंगेजमेंट नहीं है, कहीं जॉब में नहीं है वो। क्लियर है? तो जैसे कोई मान लीजिए कोई होम मेकर है, कोई महिला घर में है तो घर के उनके बड़े सारे दायित्व हैं। कोई टीचर है, उनके पास बड़े सारे जो जरूरतें हैं, बैंक में है, रेलवे में है, अदरवाइज कहीं पोस्टेड है, सेंट्रल सेक्रेटरीट में है, बिहार में है, बिहार में बिहार सरकार की सेवा में है। तो कई लोग ऐसे हैं जिनको कि कंपल्सरली 8 से 10 घंटे का उनका इंगेजमेंट है कहीं। ठीक है, तो ऐसे लोगों के पास टाइम कम होता है। और दूसरे कैटेगरी है जिनके पास टाइम है। ठीक है, तो जिनके पास टाइम है वो तो अपना इसमें से सब जितना चाहे सब पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनके पास टाइम कम है उनके लिए कहा जाता है कि, और एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी मैं बताता हूं बार बार, कि नॉलेज के लिए 10 चीज को एक एक बार पढ़ने के बदले एक को 10 बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जिनके पास टाइम कम है उनके लिए मेरा एडवाइस ये है कि अगर जिस टीचर के से आप पढ़ रहे हैं, आप आस्था आईएएस में पढ़ रहे हैं, आप किसी और कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, या आप कोई किसी टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं और उनका क्लास नोट्स आपके पास है, तो निश्चित रूप से क्लास नोट्स होने से एक चीज उसमें जरूर माइनस रहेगा कि टीचर ने उस फैक्ट को लिखवाने के दौरान जितने संदर्भ बताया, जितना डिस्कशन किया, वो उसमें नहीं रहेगा, लेकिन फैक्ट जरूर रहेगा। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आप ये जो इस क्लास नोट्स है, इस क्लास नोट्स को 10 बार पढ़ जाइए, 10 टाइम्स। हमने क्या कहा? एक चीज को 10, ये 10 चीज को एक एक बार पढ़ें या एक को 10 बार पढ़ें। तो मेरा एडवाइस ये है कि एक को 10 बार पढ़ें। ठीक है, और वो एक कहां से आएगा? तो वो एक वही क्लास नोट्स है। ठीक है, जब क्लास नोट्स को 10 बार पढ़ जाएं तो ऐसे काम हो भी जाता है, क्योंकि 150 का क्वेश्चन, 150 क्वेश्चंस आने हैं और 100 या उससे कम पर ही आज के डेट में, जैसे 69th की बात करूं तो पीटी कट ऑफ गया है, तो 50 क्वेश्चन नहीं अगर छूट जाता है तब भी आपके पीटी के रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एक चीज को 10 बार, और ये एक स्टडी मटेरियल जो क्लास नोट्स है अगर सही है और वो चीज बिल्कुल आपको याद है, तो हमें लग रहा है कि उसमें जो दिए गए फैक्ट हैं और उस नॉलेज के बेस पर जो आपका कंसेप्ट बिल्डिंग हुआ है, जो आपके अंदर में एक मैच्योरिटी आई है, आप 100 क्वेश्चन जरूर सही कर लेंगे। क्लियर है? तो इसलिए ऐसे लोग जो जॉब में हैं, जिनके पास टाइम कम है, वो इस क्लास नोट्स को ही 10 बार पढ़ जाएं। उनका पीटी हो जाएगा, उससे जो नॉलेज आएगा, उससे जो उनके जोड़ घटाव करने की क्षमता उनके अंदर में आएंगी, उनका पीटी रुकेगा नहीं। उसके बाद अब ये जब अगर आपका एक बार, एक को 10 बार जब आप पढ़ लेते हैं, फिर भी आपके पास टाइम बच जाता है, तो फिर आप यहाँ के प्रिंटेड नोट्स को एक बार देख लीजिए। तो प्रिंटेड नोट्स निश्चित रूप से क्लास नोट से थोड़ा ज्यादा होगा। इससे क्या होगा, जब प्रिंटेड नोट्स में जाएंगे तो आपको एक पेज में मान लीजिए 25 फैक्ट दिया हुआ है, तो आपको दिखाई देगा कि 20 फैक्ट आप पहले से जानते हैं, टीचर ने आपको क्लास में करा दिया है। जो 5 फैक्ट एक्स्ट्रा जो वहां दिखाई दे रहा है और आपको लगता है कि व्यवहारिक है, इसको हमें जानना चाहिए, तो अपने क्लास नोट्स में ही कहीं किनारे उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप क्लास नोट्स के साथ साथ प्रिंटेड नोट्स को भी देख सकते हैं। फिर भी अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, जॉब वाले के लिए बात कर रहा हूं, आपके पास टाइम है तो आप एनसीईआरटी भी, आप एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न का जो एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी को भी जरूर देख लीजिए। क्लियर है? तो उससे भी आपको और ज्यादा हेल्प मिल जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम है तो फिर जो टेक्स्ट बुक है, वो टेक्स्ट बुक को आप जो हमने बताया उसमें से टेक्स्ट बुक का रीडिंग आप कर सकते हैं। ठीक है,
और अदरवाइज जिनके पास टाइम है और सेल्फ स्टडी के माध्यम से अगर वो काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पहले वो जो बुक है उसको पढ़ लें, फिर एनसीईआरटी को पढ़ लें, फिर प्रिंटेड नोट्स अगर मिल जाता है तो उसको पढ़ लें, फिर लास्ट में क्लास नोट्स को कई बार पढ़ लें। दोनों तरीका ठीक है। आप से नोट्स की तरफ, नोट्स से बुक्स की तरफ भी आ सकते हैं अपने अवेलेबल टाइम की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग। और साथ में जब ये काम हो जाए तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, ये इससे रिलेटेड जब हिस्ट्री आपका तैयार हो जाए, हिस्ट्री का कोई टॉपिक तैयार हो जाए, एंशियंट तैयार हो जाए, मेडिवल तैयार हो जाए, मॉडर्न तैयार हो जाए, तीनों तैयार हो जाए, तो आप क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हमने बता रखा है कि फिर यहाँ पर भी दो स्रोत आपके पास अवेलेबल है। कौन कौन से दो स्रोत अवेलेबल है? एक स्रोत आपके पास है जो विभिन्न कोचिंगों के द्वारा टेस्ट सीरीज के दौरान जो क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। यहाँ पर आस्था आईएएस में ऐसे टेस्ट सीरीज के पेपर अवेलेबल हैं। अभी ऑलरेडी 3 पेपर यहाँ पर हो चुका है। एक फुल टेस्ट हुआ था, फिर उसके बाद एक हिस्ट्री का टेस्ट हुआ था, और उसके बाद ज्योग्राफी का टेस्ट हुआ। अब नेक्स्ट जो हो रहा है वो पॉलिटी का टेस्ट होने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो ज्योग्राफी का टेस्ट होगा, तीसरा टेस्ट अभी होने वाला है संडे को। तो यहाँ का जो टेस्ट पेपर है, और पहले भी 69 का, 68 का, 67 का सारे टेस्ट पेपर आस्था इसमें अवेलेबल है। वो टेस्ट पेपर किसी को चाहिए तो वो सब बुकलेट, उसको बुकलेट का फॉर्म भी ऑलरेडी दे के रखा हुआ है। सारे पीछे के टेस्ट पेपर को मॉडल आंसर कहा जाए, मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के रूप में एक वो होता है। दूसरा होता है बहुत सारे जो पब्लिकेशंस हैं आज के डेट में, अरिहंत वाले हैं, घटना चक्र वाले हैं, कई सारे पब्लिकेशन वाले हैं जिन्होंने पिछले सालों में बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में, एमपीपीसीएस में, आईएएस में टॉपिक वाइज उन्होंने क्वेश्चन एक जगह इकट्ठा कर रखा है। जैसे मान लीजिए अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन ये सारे एग्जाम में आ रखा है उसको एक जगह उन्होंने कर रखा है। तो जब बौद्ध धर्म को आप यहाँ से ठीक से पढ़ लेते हैं तो वहां जाके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। आप देख लीजिए कि आपके नॉलेज में, आपका जो नॉलेज है उसमें कमी है या और उसको सफिशियंट है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ ज्यादा ही जानते हैं। तो ज्यादा जानना भी कहा जाता है कि दवा बीमारी के गंभीरता के अनुसार होने चाहिए। पता चला कि बुखार को ठीक करने के लिए या घाव को ठीक करने के लिए कैंसर की दवा नहीं दी जा सकती। तो इस बात को भी ध्यान में रख के ही जो आपका जरूरत है उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करिए। आप अननेसेसरी चीजों पर फोकस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एक ये है, ये तरीका होता है हमने बताया। अब उसके बाद जाते हैं तो हिस्ट्री के बाद जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए पॉलिटी है, तो पॉलिटी में भी आप जानते हैं कि यहाँ पर जो कई बार हम लोगों के जमाने में डीडी बसु चलता था, ब्रजकिशोर शर्मा चलते थे, लेकिन अभी तो सब जे एन पांडे की किताब को लोग पढ़ते हैं। तो एक टेक्स्ट बुक के रूप में जाते हैं, तो ये इस किताब को ले लीजिए। ठीक है, दूसरा फिर जाते हैं तो फिर यहाँ पर भी एनसीईआरटी यहाँ पर बहुत उपयोगी नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार लोगों ने क्या कर रखा है कि एनसीईआरटी के बेस पर उन्होंने अलग से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्टिव कंटेंट बुकलेट ही बना रखा है एनसीईआरटी आधारित। तो पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी आधारित कोई बुकलेट अगर मिलता है तो वो आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जाते हैं फिर तीसरा फिर कोचिंग का प्रिंटेड नोट्स है ही, क्लास नोट्स होगा ही, जो टीचर पढ़ाते हैं वो अपना कराते हैं। फिर उसके बाद जाते हैं तो पॉलिटी के बाद इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी में जाते हैं तो यहाँ पे सोर्सेज में क्या होगा, सोर्सेज में यहाँ पर टेक्स्ट बुक के रूप में जाते हैं तो कई सारे टेक्स्ट बुक हैं। इसराइन पुरी का भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी है। एस एन लाल जी का इंडियन इकोनॉमी है। आप दत्त सुंदरम का इंडियन इकोनॉमी है। रमेश सर का जो इंडियन इकोनॉमी है जो टाटा मैग्रो हिल से आता है। तो इस तरह से कई सारे हैं, उसमें से कोई भी एक किताब आप अपने पास लेके रख लीजिए टेक्स्ट बुक के रूप में। अदरवाइज जब भी इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो ये किताब सारे सारे डेटा एक साल पुराने हो जाएंगे, फिर आपको नए सिरे से रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। तो उसके बाद जाएंगे तो एनसीईआरटी, यहाँ पर भी एनसीईआरटी बहुत काम का नहीं है आपका। यहाँ पर जो एनसीईआरटी आधारित जो लोगों ने बुकलेट बना रखा है उसको अगर रखते हैं तो आपका हो जाएगा उससे। प्लस उसके अलावा जो मैगजीन वगैरह है, इकोनॉमिक सर्वे है या बजट है, उसमें बिहार के बारे में जाएं तो बिहार का बजट, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएं तो सेंटर का इकोनॉमिक सर्वे और सेंटर का बजट, ये सब मिला करके आप यहाँ पर फिर क्लास जो कोचिंग का प्रिंटेड नोट्स है और क्लास नोट्स है। फिर अब यहाँ पर भी आप जानते हैं कि कोचिंग का क्लास नोट्स बड़ा ही काम का होगा। उसके बाद इकोनॉमी के बाद जाते हैं तो फिर हिस्ट्री पर ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में टेक्स्ट बुक के रूप में आप जानते हैं कि महेश वर्णवाल जी की जो किताब है इंडियन ज्योग्राफी, वो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी उनका है वो ज्योग्राफी सफिशिएंट है, वो बहुत अच्छा है। वो उस किताब को आप रेफर करिए टेक्स्ट बुक के रूप में। और उसके बाद जाएंगे तो उसके बाद फिर टेक्स्ट बुक में, उसके बाद फिर यहाँ का एनसीईआरटी बड़ा काम का है। यहाँ पे तो एनसीईआरटी आप जितना चाहें क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक का एनसीईआरटी यहाँ पढ़ सकते हैं, या क्लास 9 10 का एनसीईआरटी यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप।
ठीक है, और उसके बाद कोचिंग का प्रिंटेड नोट्स और क्लास ये। उसके बाद जाते हैं ज्योग्राफी के बाद फिर साइंस। ठीक है, साइंस में जाते हैं तो यहाँ पर एनसीईआरटी काम करता है। एनसीईआरटी में जाएंगे तो क्लास 9 और 10 का एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पे कोई ऐसा टेक्स्ट बुक नहीं है टाटा मैग्रो-हिल का या किसी का अरिहंत का या अरिहंत वालों का। कोई अगर साइंस का अगर गाइड बुक टाइप में आता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को शामिल करते हुए, तो उसको ले सकते हैं एक टेक्स्ट बुक के रूप में। ठीक है, या फिर और पढ़ना चाहते हैं तो बिहार में जो क्लास 11-12 के लिए जो फिजिक्स केमिस्ट्री और भारती भवन के जो बुक्स हैं, वहाँ से आप चाहें तो साइंस का किताब अगर मिलता है 9-10 का ही, भारती भवन का जो भी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी की किताब मिलता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। या अदरवाइज कोई गाइड हो तो गाइड को वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर उसका साइंस का भी एनसीईआरटी क्लास 9-10 का एनसीईआरटी बड़ा काम का है, आप उसको। लेकिन सब ये एनसीईआरटी क्या है, पुराना वाला एनसीईआरटी। अभी नए वाले एनसीईआरटी में कंटेंट कम है और डायग्राम और बाकी सारी चीजें जो हस्तकार्य कहा जाता है, पार्टिसिपेशन, बच्चों का पार्टिसिपेशन साइंस में, इन्वॉल्वमेंट उसका बढ़े, वो सब चीजें उसमें ज्यादा है। पहले वाले में कंटेंट में जो डायग्राम होता भी था तो वो फैक्ट बेस्ड डायग्राम होता था और वो यूपीएससी के लिए या बीपीएससी के लिए बड़ा काम का होता था। ठीक है, तो इसमें ये भी है ज्योग्राफी का। तो ये 5 सेक्शन का हो गया। उसके बाद जाते हैं तो बिहार स्पेशल के लिए छठा सेक्शन बिहार स्पेशल है। बिहार स्पेशल के लिए हिंदी इंग्लिश मीडियम में कई सारे बुक्स मार्केट में हैं, उसमें से जिसको भी आपको अच्छा लगता हो आप जा करके वहाँ पे, सब में एक ही तरह की बातें हैं। चाहे वो एक संजय जी हैं सीएमई वाले, उनका एक पटना में उनकी कोचिंग है, तो उनका जो किताब है बिहार स्पेशल का, वो किताब भी अच्छी है। सुरेंद्र राउत जी का एक भी एक किताब है तरह से। उसके बाद जाएंगे तो एक क्राउन पब्लिकेशन का भी किताब है, एक कुमार पब्लिकेशन वाले लोग हैं, इनका भी किताब है। कई सारे अदर ये जो प्रभात पब्लिकेशन वाले हैं, उनका भी किताब है। तो कई सारे पब्लिकेशंस हैं, उनका बिहार स्पेशल की किताब है। उसमें से आप देख करके जो आपको अच्छा लगता हो, क्योंकि सब में एक ही बात है, हिंदी इंग्लिश इंग्लिश मीडियम में आपको जो उचित लगता हो उस किताब को आप ले करके उसको पढ़िए। ठीक है, तो ये एक उसमें आता है। फिर वहां पर भी इसका कोई एनसीईआरटी, बिहार का कोई एनसीईआरटी नहीं होता है। फिर कोचिंग का प्रिंटेड नोट्स और क्लास नोट्स। ये जो 7वां सेक्शन है वो करंट अफेयर्स का है। और करंट अफेयर्स के बारे में हमने पहले ही आस्था इसके यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ है, हमने बताया है कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। और उसके लिए जाते हैं, कोई मैगजीन अगर बात करें तो प्रतियोगिता दर्पण जो आता है, मंथली जो मैगजीन आता है, उसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, इकोनॉमी के बाद खेल खिलाड़ी, मिसलेनियस, ये सारा जो शुरू में दिया हुआ है, कई सारे करीब 30-35 पेज के आसपास जो मैटर है, वो मैटर बड़ा काम का है। आप चाहें तो उस मैगजीन को खरीद करके और उसमें से उतने पेज को फाड़ लीजिए, फाड़ करके स्टेपल कर लीजिए, काफी कम हो जाएगा। और उसके बाद फिर अदरवाइज जाते हैं तो कोचिंग का नोट्स और कोचिंग का क्लास नोट्स करंट अफेयर्स के लिए होता है, वो सब होता है। मैथ रीजनिंग के लिए यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है या कोचिंग का क्लास है। आप बीपीएससी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिस तरह का क्वेश्चन पढ़, आप कंटेंट डिसाइड वहां पे कर सकते हैं। टॉपिक कुछ कुछ टॉपिक अच्छे से आप वहां से शॉर्ट जो ट्रिक्स होता है, ट्रिक्स को जान सकते हैं, जिससे कि मैथ रीजनिंग में कम से कम 10 में से 6-7 क्वेश्चन आपका सही हो जाए। तो इस तरीके से ये 8 सेक्शन के ये सारे सोर्सेज हैं। लेकिन फिर मेरा अंत में रिकमेंडेशन यही होगा कि आप कहा जाए कि 150 में 100 क्वेश्चन हमें सही करना है, 50 क्वेश्चन हम छोड़ देंगे, तब भी हम पीटी जब पास कर रहे हैं तो हम बड़े सारे जखीरा खड़ा करने के बदले हम करें कि आस्था इसका क्लास नोट्स है, और आस्था इस क्लास नोट्स के बाद जो आस्था इसका प्रिंटेड नोट्स है या उससे जुड़े हुए जो टेस्ट सीरीज के जो पेपर हैं, ठीक है, ये पेपर को आप लेकर के इसी का एक बास्केट बना करके बार बार पढ़िए। और फिर जरूरत के अनुसार जब लगे कि मैं खाली हो रहा हूँ, तो फिर आप कोई टेक्स्ट बुक देखने का मन करे किसी टॉपिक के लिए, तो और प्लस साथ में इंटरनेट का भी इस्तेमाल करिए। कहीं भी टर्मिनोलॉजी को लेकर के दिक्कत है, कोई कंसेप्ट को लेकर के दिक्कत है, तो स्मार्ट प्रिपरेशन करिए। स्मार्ट प्रिपरेशन से हल्का और स्मार्ट तरीके से अगर पढ़ेंगे तो क्वालिफाई होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बहुत ज़्यादा बल्की होंगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को बिखेरेंगे, फिर फोकस नहीं हो पाएगा। और फोकस जब नहीं होगा तो रिजल्टेंट आउटपुट नहीं आएगा। और फोकस का मेरा मतलब यही है कि 10 को एक एक बार पढ़ने के बदले एक को 10 बार पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही। फिर मेंस के लिए हमारा स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, सोर्सेज क्या होने चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करें, इसको लेकर के। वैसे आस्था इसमें मेंस का तो क्लास चलता है, प्लस प्रिंटेड नोट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, प्लस क्लास नोट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, प्लस यहाँ पे 49 टेस्ट का 49 टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखने के प्रैक्टिस के लिए। वो टेस्ट सीरीज नहीं है, टेस्ट सीरीज तो पीटी के एग्जाम के बाद होगा 30 सितंबर के बाद। लेकिन 30 सितंबर के पहले 49 टेस्ट, टॉपिक वाइज जो टेस्ट होता है, वो टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट हो रहा है। सप्ताह में 2 दिन होता है, एक थर्सडे को और संडे को।
और उसका कॉपी चेक करके उसका मॉडल आंसर दिया जाता है, जरूरत के अनुसार उसका डिस्कशन भी कराया जा रहा है। तो इससे कि आपकी एक दिक्कत होती है कि भाई मुझे लिखने में बहुत दिक्कत है, तो लिखने में दिक्कत है तो लिखने में दिक्कत को आकर के आप बैठ करके एक बार अपने साथ काफी लोगों के बीच में बैठ करके लिखने की दिक्कत को महसूस करिए, और जो आप कैसे लिखते हैं फिर उससे उसके बाद जाके पढ़िए, पढ़ करके आके फिर अपने आप को सुधार करिए। ये जो संघर्ष है, संघर्ष की प्रक्रिया में प्रक्रिया को जारी रखने के लिए यहाँ पर रास्ता ये। अब मैंने बताया कि हमने कहने को तो बता दिया कि क्लास नोट्स को 10 बार पढ़िए, फिर प्रिंटेड नोट्स, टेस्ट पेपर। तो यहाँ पर मैं जो बीपीएससी की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, जो रिमोट एरियाज में जो बच्चे रहते हैं, बच्चियां रहती हैं, जो सरकारी जो बिहार सरकार द्वारा जो बीपीएससी के लिए कोचिंग कराया जा रहा है हर जिला केंद्र पे, तो इस तरह के बच्चे जिनके पास कोई सही ढंग का स्टडी मटेरियल नहीं है और उनको पता नहीं चल पाता है कि वो अपने किस एक चीज को 10 बार पढ़ें, तो उनके लिए वो आस्था ये में व्हाट्सअप करके, व्हाट्सएप पे यहाँ का जो नंबर मैं दे रहा हूँ उस नंबर पे व्हाट्सएप करके यहाँ से आप क्लास नोट्स और क्वेश्चन पेपर, जो टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन पेपर है, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए कोई चार्ज आपको देने की तो आवश्यकता नहीं है। उन बच्चों के हित में है जो कि जिनके पास कोचिंग करने के लिए संसाधन नहीं है, या फिर उनको लगता है कि भाई वो अपने इतने सारे सोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं, उससे वो एक स्रोत नहीं बना पा रहे हैं जिसको कि 10 बार पढ़ करके और वो पीटी पास करने लायक क्वेश्चन सही कर सकें। वो लूसेंट, आज जैसे अतुल प्रसाद जी जो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन थे, उन्होंने भी साफ साफ कहा था कि अब जो बीपीएससी का क्वेश्चन का लेवल है वो लूसेंट गाइड से नहीं हो सकता है। 40-50 क्वेश्चन, और 40-50 क्वेश्चन वो आप पहले से जानते रहते हैं, बस लूसेंट का गाइड पढ़ने से वो आपका रिवीजन हो पाता है। 50 क्वेश्चन, उसके ऊपर वाले जो 50 क्वेश्चन चाहिए उसके लिए ही मेन लड़ाई है, मेन फाइट है बच्चों के बीच में, मेन कंपटीशन है। और आपको अपने साथ भी अपने नॉलेज को भी इंप्रूव करने के लिए वहीं पर आपको मेहनत करना पड़ता है। बेसिक तो हर आदमी क्लास 10 पास किया है, क्लास 12 पास किया है, या न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, मैगजीन पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो ये सबके बीच में बेसिक 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन तो उसका हो ही जाता है। मेन चैलेंज उसके ऊपर वाले का है। ऊपर वाले के लिए जो आस्था है इसका क्लास नोट्स, और फिर जो क्लास नोट्स को पढ़ करके आप जो अपने नॉलेज को टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो टेस्ट करने के लिए टेस्ट हो चुके हैं यहाँ पे, वो पेपर अगर आपको चाहिए तो आप इस पे नंबर पे अपना व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप करके 9811343480 ये नंबर है। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, तो आपको सारे जो यहाँ के क्लास नोट्स हैं, जो लेटेस्ट क्लास नोट्स या जो क्लास नोट्स अभी अवेलेबल है, क्लास तो रेगुलर चल रहा है बीपीएससी पीटी का, बीपीएससी 70 के लिए सुबह में क्लास चल रहा है, शाम को क्लास चल रहा है, पीटी का क्लास चल रहा है, मेंस का भी हिंदी इंग्लिश मीडियम का सब अलग अलग क्लास चल रहे हैं। जो भी क्लास नोट्स आपको चाहिए वो यहाँ से आपको इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए, हाई लिख के भेज दीजिए, अपना नाम एड्रेस वगैरह लिख के भेज दीजिए, तो आपको कम से कम इतना पता रहेगा, कभी आप बीपीएससी में फर्स्ट रैंक लाएंगे या टॉप करेंगे या सिलेक्शन आपका होगा, तो हमारे पास रहेगा कि हाँ हमने भी आपकी सफलता में थोड़ा बहुत योगदान किया है। ठीक है, तो इसलिए अपना परिचय लिख करके इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप कर देंगे तो यहाँ से जो आपको नोट्स सारा नोट्स आपको भेज दिया जाएगा, जो पीडीएफ होगा वो आपको भेज दिया जाएगा, नोट्स का भी, क्लास नोट्स का भी और टेस्ट पेपर का भी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।